गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वन अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सोर्स एजुकेशन एकेडमी में। और स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट। इसमें हम आ चुके हैं स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है ब्लास्ट फर्नेस। बोर्ड एग्जाम की व्यू से भी देखिए अगर तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लास्ट फर्नेस दिखने में कुछ ऐसी होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब धीरे धीरे मैं इसको फुल कंप्लीट फॉर्म में बनाऊंगा, बस आप देखते रहिए और समझिए इस चीज को, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ब्लास्ट फर्नेस आप किसके लिए यूज करते हैं। देखिए आयरन का जो ओर होता है उसको प्योर करने के लिए सबसे अच्छा जो माना गया है प्रोसीजर, वो माना गया है ब्लास्ट फर्नेस को, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन आपको मिलता है वो किस तरह का आयरन होता है, उसको हम कौन सा आयरन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आयरन की भी 3 कैटेगरी है स्टूडेंट, ठीक है। पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रफ आयरन, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमने डाला है आज वो हम डिस्कस करते हैं ब्लास्ट फर्नेस को। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस क्या है। ऑक्साइड और आफ्टर कंसंट्रेशंस थ्रू द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। जब आप उसका कोई भी ऑक्साइड और अगर आपके पास, चाहे वो कैल्सिनेशन से आपको मिला हो चाहे फिर वो आपको रोस्टिंग से मिला हो, उसको डिकम्पोज किया जाता है कार्बोनेट टू ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है ना। आपको पता ही होगा कार्बन इम्प्योरिटी को हम ऑक्साइड फॉर्म में ला देते हैं इसमें जब हम कैल्सिनेशन वगैरह प्रोसेस करते हैं। आर द मिक्सड विद द लाइमस्टोन के साथ हम मिलाएंगे, ठीक है, एंड कोक एंड पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। सबसे पहले हमें प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करना है स्टूडेंट। हमें लेना है स्टूडेंट कोक, हमें लेना है स्टूडेंट लाइमस्टोन और आयरन का वो और जिसे आप प्योर करना चाहते हैं। उसमें याद रखिएगा स्टूडेंट, आप मोस्टली जो यूज करते हैं वो हेमेटाइट होता है, Fe2O3। आई होप यू अंडरस्टैंड। आयरन का जो और मैं लूंगा वो कौन सा लूंगा, मेनली Fe2O3। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, गिवन द नेम ऑफ द आयरन ओर विच यूज इन ब्लास्ट फर्नेस। तो कौन सा और हम यूज करते हैं स्टूडेंट, Fe2O3। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे होता कैसे कैसे प्रोसेस है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें कुछ कार्बन कोक यहाँ पे भी रखी है जिसको बर्न किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर, है ना। ये कार्बन कोक की है स्टूडेंट, आपका क्या है ये कार्बन कोक, ठीक है। इसके और अमाउंट हम ऊपर पाउडर की फॉर्म में ऊपर से भी डालेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप यहाँ देखिए कि कार्बन कोक हमने यहाँ पे लिया है और उसको हीट करना स्टार्ट किया हॉट एयर के थ्रू, ठीक है। जिससे हॉट एयर आती है उसको स्टूडेंट हम 2 एयर कहते हैं, ठीक है। 2 एयर बोथ साइड लगे, देखिए इधर भी हमने 2 एयर को यूज किया है और स्टूडेंट इधर भी 2 एयर यूज हुआ है, ठीक है। बोथ साइड हमने इसको यूज किया है। आई होप आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। अब हॉट एयर के साथ कार्बन की अगर हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, ऐसे में बर्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हो रहा है वो कार्बन का कंबशन हो रहा है। तो याद रखिए कि कुछ जोन वाइज मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको और इजिली समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला जो जोन होगा वो होगा कंबशन जोन, ठीक है। कंबशन ऑफ कोक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रिएक्शन के साथ भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास पहुंच रहा है वो है कंबशन ऑफ कोक। अब देखिए कैसे होता है वो आप इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम स्टूडेंट लेते हैं कार्बन और हॉट एयर के थ्रू, यानी कि ऑक्सीजन हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो बनाएगा, कॉमन सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्लस रिलीज करेगा बहुत ज्यादा हीट, ठीक है। डेल यहाँ पे हीट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी हीट रिप्रेजेंट करेगा इसके बाद। तो पहला तो ये है चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, वैसे तो आप ये याद रखिए कि जो ये हमारे पास फर्नेस है, जो ये भट्टी हमारे पास है, फर्नेस को हिंदी में भट्टी बोलते हैं, जो फर्नेस आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट वो कुछ फिक्स नहीं होता। हर एक बुकों में अलग अलग आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है किसी बुकों में ऐसे लिखो 500 to 800, 800 to 1700, ऐसे 1700 to 2100, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिए कि इसके बीच का जो स्टूडेंट जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो 500 से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग का जो इनिशियली होगा वो 500 से लेकर और 2200 के आसपास या फिर इतना हो सकता है, ठीक है। नहीं आप यहाँ पे टेम्परेचर अगर आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक टेम्परेचर ले सकते हैं जो कि आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट उसको। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहले जो हो रहा है वो हो रहा है कंबशन जोन, ठीक है ना, कंबशन ऑफ कोक। तो देखिए क्या होगा कंबशन ऑफ कोक को जो हमने किया, तो कोक हमारे पास था, हॉट एयर हमने 2 एयर के थ्रू यहाँ पे फ्लो करवाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट रिलीज हुई। तो पहले चैम्बर में तो ये काम हुआ है। फिर दूसरे चैम्बर में क्या काम हुआ है देखते हैं। इससे जस्ट ऊपर का है जो वहां पे है डिकम्पोजेस एंड स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे आप ये समझिएगा स्टूडेंट कि स्लैग फॉर्मेशन कहां पे होती है। स्लैग फॉर्मेशन का जो चैम्बर है स्टूडेंट वो यहाँ 1570 के आसपास ही है और यहाँ पे होता ये है कि CaCO3, यानी कि जो आपका लाइमस्टोन है उसकी रिएक्शन आप करवा देते हैं, उसको आप हीट करेंगे तो वो बन जाएगा CaO+ CO2, ठीक है स्टूडेंट।
और इसके बाद CaO को आप रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि जो आप आयरन ओर डाल रहे हैं उसमें इंप्योरिटी हो सकती है सॉइल पार्टिकल वगैरह वगैरह की, सैंड पार्टिकल्स वगैरह की, SiO2 की, है ना, सिलिकेट वाली इंप्योरिटी हुई, तो हम उसको अलग कर देते हैं, जिसको हम स्लैग कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये याद रखिए। देखिए इसको भी मैं लिख देता हूं, इस जोन का नाम है स्टूडेंट डी कंपोज जोन। ठीक है, एंड स्लैग फॉर्मेशन जोन। तो याद रखिए सेकंड नंबर का जो जोन है हमारे पास, वहां पे होता क्या है रिएक्शन, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो ये रहा है कि CaCO3 को हीट किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे CaCO3 यहाँ तक पहुंचा, जैसे आपने ऊपर से इसको डाला CaCO3 को, ठीक है, लाइमस्टोन को जैसे आपने यहाँ थ्रो किया, तो ये हीट के कांटेक्ट में आया। हीट के कांटेक्ट में आने पे क्या हुआ, ये देखिए हीट के कांटेक्ट में आने पे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिए आप, CaO प्लस CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हुआ क्या है कि देखिए जो CaO है वो आयरन ओर में, जैसे कि साथ में आप आयरन ओर भी डाल रहे हैं, अगर उस आयरन ओर में SiO2 की कोई इंप्योरिटी हुई तो स्टूडेंट वो उसके साथ मिलके स्लैग फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम स्टूडेंट स्लैग। ठीक है, यानी कि इंप्योरिटी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एक स्लैग होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सेकंड चैम्बर में हम कैसे रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने कार्बन कोक लिए हैं यहाँ से, या आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। हॉट एयर जब आप ऊपर यहाँ से फ्लो करवा रहे हैं हॉट एयर, तो जो आपका कार्बन कोक है उनका कंबशन हो रहा है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे जब कंबशन हो चुका है, काफी कंबशन जब इसके अंदर हुआ है, तब उसके बाद जो लाइमस्टोन जो पीछे से आ रहा था, पाउडर आपने जब ऊपर से डाला है लाइमस्टोन, ठीक है ना, तो लाइमस्टोन जो था वो हीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी गर्म कर चुका है। तब आपने देखिए 2170 का टेम्परेचर रखा हुआ है आपने, यहाँ से जैसे ऊपर लाइमस्टोन आया तो इस टेम्परेचर पे आते ही वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया। ठीक है, डिकम्पोज होने का मतलब ब्रेक होना शुरू हो गया। जब वो ब्रेक हुआ तो वो CaCO3 किसमें ब्रेक होता है स्टूडेंट, CO प्लस CO2 में। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो CaO बना उसने SiO2 के साथ रिएक्शन करी स्टूडेंट, और वो बन गया स्लैग। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए इससे जस्ट ऊपर वाला जो चैम्बर है स्टूडेंट हमारे पास, यहां पे हम समझेंगे कि यहां पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कोक। अब देखिए यहां से जो रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखिए स्टूडेंट यहां से जो रिलीज हो रही है, यानी कि इस एटमॉस्फेयर से यहां पे से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होकर ऊपर जा रही है, और ऊपर से आपके जो फ्री होकर कार्बन को गिर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो यहां पे रिएक्शन करेंगे, यानी कि चैम्बर नंबर 3 में यहां पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन कोक। ठीक है ना, कोक। तो स्टूडेंट यहां पे ये हो जाएगा, आप ये समझिएगा कि ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड आपका, जो कि नीचे से हीट के थ्रू ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, देखिए इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये टेम्परेचर आप याद रख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ। यहाँ पे है 2170 केल्विन पे ये है, यानी सबसे नीचे वाला जोन ये है जहां पे बहुत सबसे ज्यादा हीट है। फिर उसके बाद 1570 वाला जोन ये हो गया, जहां पे थोड़ा इससे कम हीट है, लेकिन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, तो हीट जो होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हॉट से कूल की तरफ जाती है ना हीट, तो हीट ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ पे कौन कौन चीजें मिल रही है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। ठीक है, नीचे से फ्री होकर ऊपर आई है, प्लस कार्बन कोक जो हम ऊपर से पाउडर फॉर्म में नीचे गिरा रहे हैं, तो वो मिलकर बना देगी स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको ये समझना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। अब ये क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा, किसका, आयरन ओर का। तो ये आयरन ओर का रिडक्शन शो करता है, तो मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाले पार्ट में यहाँ पे हो रहा है, मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहां पे आपका चल रहा है रिडक्शन ऑफ आयरन ओर। तो कैसे होता है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमने कौन सा वो लिया है, आप ये समझिएगा। इस चैम्बर के अंदर जो हमने लिया है स्टूडेंट वो है आपका Fe2O3। ओके, यहां से पाउडर फॉर्म में आपका Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट नीचे गिरता है। अब Fe2O3 इसको हम हॉपर बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, हॉपर वो पार्ट होता है जिसमें हम चीजें रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले गिराते हैं। ठीक है, आपने देखोगे जब गेहूं आप पिसाने जाते हैं तो आपने देखा ना कि वो आपके कट्टे को थैले को उठा के हॉपर में डाल देता है, चक्की के ऊपर एक ऐसा सा बना रहता है ना, इसी के जैसा कुछ, उसको हम हॉपर कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहां तक पहुंच क्या रहा है ऊपर, देखिए इस वाले पार्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है। लेकिन जो इस वाले टेम्परेचर पे जो ऊपर जो पहुंचा है आपके पास टेम्परेचर, यानी कि 1270 पे जो पहुंचा है, वो कौन सी गैस पहुंच रही है 1270 पे, वो पहुंच रही है स्टूडेंट आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, इस चैम्बर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, यहां से होते हुए 1270 के पास आते आते कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुकी है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बन चुकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे जैसे पहुंची, क्योंकि हर एक गैस हॉट से कूल की तरफ चलती है, तो ऊपर की तरफ जैसे वो उठेगी, ऊपर से आपने Fe2O3 डाला, तो मैं Fe2O3 की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंटिन्यू आपको दिखाऊंगा। अब देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या कि Fe2O3 की रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेट होगा स्टूडेंट, देखिए Fe2O3 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2Fe3O4 प्लस CO2। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये आयरन का एक और था जिसका नाम था हेमेटाइट, Fe2O3। सबसे पहले Fe2O3 जो होता है हेमेटाइट, वो मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए Fe के 6 हैं, Fe के अगेन 6 हैं, ऑप्शन के 3 3 9 और 1 10, 2 4 8 और 2 10। आई होप यू अंडरस्टैंड। कार्बन 1, ये रिएक्शंस बैलेंस्ड हो गई, लेकिन हमें तो आयरन नहीं मिला ना, रिडक्शन ऑफ आयरन और लिखा है यहाँ पे, यानी कि हमें Fe मिलना चाहिए। तो यानी कि ये प्रोसेस दोबारा चलेगा और यहाँ पे Fe3O4 नीचे से आने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगेन रिएक्शन करेगा स्टूडेंट, और अब बनाएगा आपका 3FeO प्लस CO2। अब देखिए Fe के 3 है, यस Fe के 3 है, ऑप्शन के 4 1 5 3 और 2 5। ठीक है स्टूडेंट, अगेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, लेकिन अभी भी मुझे अपना प्योर और नहीं मिला, तो फिर से हम इसको ले लेते हैं। तो FeO प्लस जो नीचे से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, क्योंकि बहुत अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फिर अगेन इससे रिएक्शन करेगा, बनाएगा Fe प्लस CO2। अब देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल प्योर आयरन मिल चुका है, ठीक है ना, जिसको आप पिग आयरन बोल सकते हैं। ठीक है ना, ब्लास्ट फर्नेस से जो निकलने वाला आयरन होता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम पिग आयरन। अब आप सोच रहे पिग आयरन का मतलब क्या होता है। पिग आयरन उसे कहते हैं स्टूडेंट जिसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी होती है। ठीक है ना, अब इससे भी प्योर और होते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए जिसमें इम्प्योरिटी का जो रेशियो होगा वो कितना होता है। यहाँ पे मैं कहीं पे लिख देता हूँ कि 4% की इम्प्योरिटी होती है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन मिल रहा है उसको हम पिग आयरन बोलते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो 4% की इम्प्योरिटीज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस है स्टूडेंट वो बनी होती है, ये एक चिमनी टाइप की है, भट्टी टाइप की है, आपने शायद भट्टी वर्ड सुना होगा, है ना, तो बस वैसे ही भट्टी टाइप की है, ये पूरी फॉर्मेट हुई है ईंटों वगैरह से। ठीक है ना, और जो इसका अंदर का पोर्शन है उससे स्टील वगैरह से भी मेड किया जाता है। ये काफी बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं हाइट में, यानी कि ये 20 से 50 फुट तक की भी हो सकती है और 60-70 फुट की भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ब्लास्ट फर्नेस क्यों यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस होता है मेनली जो यूज किया गया है स्टूडेंट, वो यूज किया गया है आयरन के ओर को प्योर करने के लिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से दिखाने के लिए आप इस तरह की शेडिंग जैसे मैं शो कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फटाफट से फिर बता देता हूँ कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए स्टूडेंट कि जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है उसको आप 4 जोन में डिवाइड कर देंगे, तब आपको इजिली समझ में आने लग जाएगा। सबसे पहले सबसे नीचे वाला पार्ट जहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैं कार्बन ओर को हीट कर रहा हूँ, है ना, कार्बन कोक को मैं हीट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट, ठीक है, ये कार्बन कोक है, इसको आप हीट कर रहे हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से हीट कर रहे हैं, टू एयर की हेल्प से। तो हॉट एयर यहाँ से यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। हॉट एयर जैसे यहाँ पे पहुंचेगी स्टूडेंट, तो कार्बन जो होगा वो कंबशन होने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जोन जो है क्या लिखा है उसमें, कंबशन ऑफ कोक। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि कंबशन ऑफ कोक कहाँ पे हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं आप, है ना। तो सबसे पहला जो चैम्बर जहां पे सबसे ज्यादा हीट है वो है 2170 केल्विन के, और उसमें कार्बन को बर्न किया जा, कार्बन कोक को बर्न किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ऊपर के इसने एटमॉस्फेयर गर्म कर दिया है, और यहाँ पे जैसे आपने ऊपर से लाइमस्टोन डाला था, लाइमस्टोन मतलब CaCO3 जैसे आपने ऊपर से डाला, ये भी गर्म होना स्टार्ट हो गया। जैसे गर्म हो तो ये ब्रेक हो गया CaO में, CaO प्लस CO2 में। ठीक है ना, अब ये जो CaO है, अब ये जो आयरन ओर भी आप ऊपर से डाल रहे हैं, इस आयरन ओर में अगर कोई भी सैंड वाली इंप्योरिटी है तो उसके साथ मिलकर ही स्लैग फॉर्मेशन करेगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ठीक है, तो ये स्लैग फॉर्मेशन करेगा। स्लैग वैसे इंप्योरिटी का पार्ट ही होता है। ठीक है, स्लैग फॉर्मेट कर देगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो थर्ड नंबर का जो चैम्बर है वहां है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कोक। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर आ रही है, यहाँ से रिलीज होते हुए इन दोनों से फ्री। देखिए यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है वो जा रही है ऊपर की ओर, प्लस ऊपर से आप कार्बन कोक डाल रहे हैं, है ना। सबसे पहले हॉपर से आपने कार्बन कोक डाला तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ तक बन चुकी है हमारी, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की ओर उठ रही है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, जैसे ऊपर से Fe2O3 डाला जा रहा है, यानी हेमेटाइट डाला जा रहा है, तो वहां पे रिडक्शन ऑफ आयरन ओर होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो रिडक्शन ऑफ आयरन ओर का मतलब देखिए, जैसे मैंने आपसे शो किया है कि सबसे पहले हेमेटाइट था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नेटाइट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फिर मैग्नेटाइट को आप लेते हैं, अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड को आप दोबारा से कार्बन के मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो Fe बनेगा, यानी कि प्योर। यानी पिग आयरन काफी प्योर होता है, यानी कि 4% इंप्योरिटी होती है, वो भी किसके
किसकी इंप्योरिटी होगी स्टूडेंट इसमें 4% में? आप ये मान सकते हैं कि इसमें जो मेन इंप्योरिटी होती है स्मॉल अमाउंट में वो होती है सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की और एमएन की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंप्योरिटी हो सकती है सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की और एमएन की। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट की ये टाइप की इंप्योरिटी इसमें फिर भी रह जाती है। और जो वेस्टेज गैस है देखिए स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, जो वेस्ट गैस है उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था ये वाला, ये था ब्लास्ट फर्नेस का। अब हम स्टूडेंट आगे डिस्कस करते हैं जोन रिफाइनिंग। एक तरफ देखिए इसमें मोल्टन स्टेट में एक तरफ आपका आयरन निकल रहा है और एक तरफ आपका कौन निकल रहा है, स्लैग निकल जाएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंसर होता है तो आयरन और जो होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, इसलिए आयरन और यहां से निकल जाएगा और ये थोड़ा लाइट होगा तो ये इसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा, जिसके कारण स्लैग इधर से आउट हो जाएगा। ठीक है, स्लैग इधर से आउट होते रहेंगे और मोल्डन स्टेट में डेंसर होने के रीजन से आयरन आपका इधर से भाग जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जोन रिफाइनिंग को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट। अब मैं आपको समझाता हूं जोन रिफाइनिंग।